नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा के इस चुनावी समर में वैसे तो कई ऐसी क्लिप्स हैं वो आ चुकी हैं जिन्हें देखकर आप यकीनन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता खुद ब खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खासा नुकसान है वो पहुंचा रहे हैं। खुद ब खुद कांग्रेस को राज की दहलीज से दूर करते हुए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे बादली विधानसभा की, जहां से कुलदीप वत्स को है वो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी है वो दोबारा से बनाया है, लेकिन उनकी एक ऐसी वीडियो है सिलानी गांव से वायरल हो रही है जिसे देखकर आप यकीन है वो नहीं कर पाएंगे कि क्या कोई कांग्रेस उम्मीदवार इस तरह की बचकाना और बेवकूफी हरकत है, क्या वो कर सकता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल डिगल के साथ साथ सिलानी, सिलाना, माचरोली, खुडन 4 गांवों में है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने है कल जनसभा की है। और जो सिलानी, सिलाना, माचरोली और खुडन में जो जनसभाएं की हैं वो चारों गांव बादली विधानसभा के हैं। और पिछली बार इन ही गांवों से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स को 8,500 के तकरीबन लीड है वो मिली थी। और जो पिछली बार का जो चुनाव था उसमें जो सिलानी गांव ने कुलदीप वत्स का जो जोरदार स्वागत किया था उससे पूरे बादली विधानसभा का है माहौल बना था, ये किसी से छुपा नहीं था। लेकिन उसी कुलदीप वत्स का घमंड आज 7वें आसमान पर है। और घमंड इस कदर बढ़ चुका है कि बेशक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा सुन रहे हों, बेशक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ हों, लेकिन कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को जरा सा भी फर्क है नहीं पड़ता। पहले हरियाणा की जनता को याद है कि जब जेपी व्यापारी वर्ग के एक साथी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लात मारते हैं, और कल ही डिगल में जो कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी लॉयल चेहरों में से माने जाते हैं तस्वीर अहलावत को, उन्हीं के गांव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान मंच पे कोहनी मारते हुए दिखाई देते हैं। और अब कुलदीप वत्स, दरअसल आपको पूरा वाक्या बता देता हूं जो सिलानी गांव में हुआ। सिलानी गांव के एक युवा साथी हैं राहुल सिलानी। सभी उन्हें जानते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के डेडिकेटेड वर्करों में उनका नाम है वो आता है। लेकिन जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिलानी में आए थे तो राहुल सिलानी हैं और अन्य युवा साथी थे काफी सारे, उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक प्रोग्राम कर रखा था, लेकिन कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र हुड्डा को गाड़ी से नीचे है वो नहीं जाने दिया। जब जा रही थी गाड़ी, आप देख पाएंगे वीडियो में लगातार, जब ये गाड़ी जा रही है तब राहुल सिलानी है तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन और दीपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल को ये कहते हैं कि आप सभी युवा साथियों को कुलदीप वत्स की है वो मदद करनी है। तो एकदम से कुलदीप वत्स ये कहते हैं कि मुझे इनकी वोटों की जरूरत नहीं है। आप वीडियो में भी आप देख पाएंगे कि कुलदीप वत्स ये कह रहे हैं कि मुझे इनकी वीडियो की है वो कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं इन प्रत्याशियों का घमंड है वो किस कदर बड़ा हुआ है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका। राहुल ने यह जवाब दिया कि हम आपके कहने से नहीं बल्कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता हैं इसलिए हम है ये मदद कर रहे हैं। लेकिन जो ये घमंड है इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है, लगातार चली हुई है। और सिलानी के बारे में आपको बता दूं कि चौधरी मनफूल सिंह का ये गांव है और राजनीतिक रूप से बड़ा समृद्ध इसका इतिहास है वो रहा है। चौधरी मनफूल सिंह का गांव है जो बंसीलाल के चौधरी होते थे, बंसीलाल की जो बेटी थी वो सिलानी गांव है। जो चौधरी मनफूल सिंह के बेटे हैं उनके साथ बंसीलाल की बेटी की है वो शादी हुई थी। तो बड़ा पॉलिटिकली साउंड बैकग्राउंड का है वो ये पूरा गांव रहा है और राजनीति को अच्छे से समझता भी है। लेकिन कुलदीप वत्स की इस हरकत के बाद पूरे एरिया में चर्चा का माहौल है वो बना हुआ है और इसके बाद पूरे सिलानी गांव में माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। यहां पर कांग्रेस को खासा नुकसान है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान पहले भी था लेकिन इस घटना के बाद ये नुकसान है शायद इतना है जिसकी भरपाई है वो नहीं ना की जा सके।
और हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा है वो आना पड़े। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो इस तरह की हरकतें हैं क्यों कर रहे हैं, इस तरह का तानाशाही रवैया है आखिरकार वो क्यों कर रहे हैं, जबकि चुनावों में चाहे वो वोट दे चाहे ना दे, हर आदमी के साथ अदब के साथ हाथ जोड़कर प्रत्याशी हैं वो वोट की अपील करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के उम्मीदवार जो ठहरे, इन्हें किसी तरह के अदबो आदाब की कोई फिक्र नहीं है, किसी तरह की इमेज की कोई फिक्र नहीं है, ना ही शायद दीपेंद्र हुड्डा की इमेज की कोई परवाह किसी कांग्रेसी नेता को है। जो चाहे हैं वो कर रहे हैं, जो चाहे जैसे भी उल जलूल हरकतें हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बादली से कांग्रेस की राजनीतिक दरी है वो खिंचती हुई है, वो लगातार दिखाई दे रही है। क्योंकि वैसे भी जो ये सिलाना माचरोली और खुडन, ज्यादा दूरी पर ये गांव नहीं है। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को के लिए प्रत्याशी गांवों गांवों में अगर जनसभा मांग रहे हैं, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के हालातों का अंदाजा है लगा सकते हैं। और ऊपर से इस तरह की हरकतें हैं वो खुद ब खुद कर रहे हैं, जो आग में घी डालने का काम है वो हो रहा है। और राजनीति में एक कहावत है कि कई बार जो राजनीतिक फिजाओं में जो हवा है कई बार 10 दिन पहले है वो बदल जाती है। तो इसे कुलदीप वत्स की फ्रस्ट्रेशन कहें, आप कुछ भी नाम है वो दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों की ये हरकतें हैं पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय है वो बनी हुई हैं। और हम भी लगातार ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या खुद कांग्रेस के नेताओं में एक अजीब सी छटपटाहट है वो देखी जा रही है, जिसकी वजह है उसे समझना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कांग्रेसियों को अगर आप ये कह दें, अगर हालातों से अगर आप रूबरू करवा देते हैं, तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपको चिपटने को भागते हैं। एक अजीब सा घबराहट, एक अजीब सी झल्लाहट है उनमें दिखाई है वो दे रही है। और इसकी वजह क्या है, हालांकि अभी तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल आराम से है इस चीज को है वो महसूस है वो किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो नेता अपनी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए एक आम जनता के साथ सत्तासीन होने के बाद ये विधायक हैं वो किस तरह का व्यवहार है वो करेंगे। वो शायद ये कांग्रेस की उस ओछी मानसिकता को दर्शाता है जो पार्टी इमरजेंसी की विचारधारा से पोषित है। शायद आज तक कांग्रेस के नेता अपने इस डिक्टेटरशिप को, अपनी इस तानाशाही को, उसी विचारधारा को, चाहे कुछ भी हो जाए, शायद आज तक कांग्रेस के नेता इसे त्यागने के लिए हैं तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। लेकिन ये जो घमंड का, तानाशाही का प्रदर्शन है जो किया जा रहा है, ये आने वाले समय में इस चुनाव में भी कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है वो जरूर बनेगा। और ये उस एरिया में हो रहा है जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एजेंडा सेट कर रखा है कि यहां पर चाहे राजनेताओं के कुर्ते खींच लिए जाएं, चाहे बेशक से धक्के मार दिए जाएं, जनता के साथ कभी दुर्व्यवहार है वो नहीं होता था। लेकिन अब नज़ारे हैं वो कुछ अलग हैं, अब हालात हैं वो कुछ अलग हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया।